दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो के अंदर जहां मैं बात करने वाला हूं क्या डिफरेंस है वर्किंग इन इंडिया एक तरफ और दूसरी तरफ है वर्किंग इन जर्मनी। दोस्तों मेरी कहानी की शुरुआत होती है जब मैं था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी खत्म करने के पहले वो जो आखिरी 3 से 4 महीने होते हैं जहां पर आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अब मैं क्या करूंगा, आगे कौन सी जॉब लूंगा, कहाँ जाऊंगा। और खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ पर आपको शायद जॉब पहले ही मिल जाती है। मेरे केस में भी वैसा ही था, बट मुझे जॉब मेरी डिग्री ख़त्म करने के बाद ढूंढनी पड़ी। बट वहाँ पर मैं लकी था क्योंकि मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैं अपना शुरुआत करता हूँ पहले एक्सपीरियंस। और मुझे क्या पता लगता है, जो हम सपने देखते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम बेटर करेंगे अपनी लाइफस्टाइल को, हमारे पास में बहुत टाइम होगा, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होंगी अलग अलग, और हमारे पास में बहुत सारे पैसे होंगे क्योंकि अब हम जॉब कर रहे हैं। बट उन सभी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वहाँ पर मुझे उसकी सच्चाई पता लगी। और आप में से बहुत सारे लोग जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो पहले जॉब कर चुके हैं ऐसी कंपनीज के अंदर, या बहुत सारे लोग ऐसी जॉब्स करेंगे आगे फ्यूचर के अंदर, वहाँ पर मुझे भी एक ऐसे फैक्ट के बारे में पता लगा कि शायद यहाँ पर इनएफिशिएंसीज बहुत हैं। और मैं मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मैं उन बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, बट इन जनरल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। और ये सब बातें मुझे वक्त के साथ में धीरे धीरे पता लगती रही। लो सैलरीज, आपके पास में आपका पर्सनल लाइफ नहीं है, आपके पास में हमेशा आपका काम होता है, आपके जो मैनेजर्स हैं या आपके जो भी बॉस हैं वो आपको कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे वहाँ पर धीरे धीरे वक्त के साथ में पता लगती गई। और मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि शायद मैं इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ। और वो एक छोटा सा थॉट था जो उस टाइम पे मेरे माइंड के अंदर आया कि मैं इससे तो अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, बट मैं क्या सकता हूँ, मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। और तो एक ऑप्शन तो था कि मैं शायद दूसरी जॉब ढूंढ सकता हूँ, जो कि एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है किसी भी इंसान का। दूसरा ऑप्शन था कि मैं शायद कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो वो मैंने भी खुद सोचा नहीं था कभी। और उस थॉट को थोड़ा मैंने रिसर्च करा, उसके बारे में जाना, उसके बारे में समझा, और मैंने वीकेंड्स पे इस थॉट के ऊपर काम करने को शुरू करा अपनी जॉब के साथ में। और शुरुआत करी मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक छोटे से थॉट प्रोसेस, एक छोटे से डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की। और वो था कि मैं एक नई लैंग्वेज लर्न करता हूँ जो कि जर्मन था। अब क्योंकि मैं अपने आप को लेबल कर चुका था एक उस इंसान के रूप में कि मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। बट मैंने वक्त के साथ में एक छोटा सा थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप करके मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी और मैं जर्मनी आया। इतना आसान नहीं था डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास में जब कम रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास में जब उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है और जो आपका गोल है फाइनल वहाँ पर पहुँचना है, उसको बताने के लिए इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली वो एक बहुत डिफ़िकल्ट पाथ होता है। बट अगर आप जैसे वो एक लीप ऑफ फेथ होता है जो मैंने लिया आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क कैलकुलेट करके लोगे और रिस्क समझ के लोगे तो उसके रिजल्ट्स और भी हेल्दी होते हैं। तो वहीं से वो जो एक थॉट प्रोसेस था जो मेरे पास दिमाग में उस टाइम पे आया जब मैं जॉब कर रहा था, टिल मैंने जर्मन सीखी, उसके बाद में मैं यहाँ आया, वो सब करने में डेफिनेटली रिस्क बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। उसमें थोड़े आपके रिसोर्सेज भी लगते हैं, आपके पास में ऐसे लोग भी होने चाहिए आसपास में जो आपको थोड़ा सा इस बारे में सपोर्ट करें। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपके हाथ में होता है कि आप उसको कैसे
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस छोटे से थॉट को जो आपको चेंज करना है अपनी लाइफ के अंदर, टू वो जो चेंज जब आता है। अब मैं आ गया हूँ जर्मनी के अंदर। 2020 की बात है, मेरा कोर्स शुरू होता है और मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि कैसे मैं अपने जल्दी से जल्दी कोर्स को ख़त्म कर सकता हूँ और वहाँ पर मैं जॉब ले सकता हूँ। बट ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना हमारा कि जल्दी 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 सब हो जाए और मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाए और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, होता होगा शायद कुछ लोगों के लिए, 1 से 2 लोगों के लिए जो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बट अगर आपको ये जो प्रोसेस होता है ना इसको एंजॉय करना है रिजल्ट से पहले, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए थोड़े से रिसोर्सेज लगते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लगता है। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास में भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मेरे पास में लिमिटेड एक्सपीरियंस था, मेरे पास में वर्किंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ज़ीरो था। और मुझे पता लगा कि तुम्हें जर्मनी में, जर्मन मार्केट के अंदर जॉब इतनी इजीली नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हारे पास में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो रिसोर्सेज होने चाहिए, वो नहीं है अभी। तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ तो क्लिक करी माइंड में कि शायद ये सही चीज़ है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ में इंटर्नशिप करूं। पर मुझे कोई इंटर्नशिप क्यों देगा, मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है और मैं एक ऐसा कोर्स परस्यू कर रहा हूँ जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही नहीं है, बल्कि उस कोर्स में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, अब सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें हैं। सेल्स, जिसके लिए आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज स्किल्स चाहिए जो मेरे पास में नहीं थी उस टाइम पे, और आपके पास में होनी चाहिए फाइनेंशियल स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स। तो ऐसी स्किल्स जो मेरे पास में पहले नहीं थी और मुझे अब वो चीज़ें गैदर करनी है। तो मैंने बहुत एक कोशिश करने के बाद मैं वहाँ पर लकी था कि मैं अपनी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स से जो मेरी कंपनी के मैनेजर थे उनको इम्प्रेस कर सका इंटरव्यू के अंदर, और वहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप की शुरुआत करी जर्मनी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एक जो फर्स्ट टैग मिलना कि आपने जर्मनी में इंटर्नशिप करी। और जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तभी मुझे पैसे मिले थे उस कंपनी से। तो जब आपके पास में एक्सपीरियंस होता है इंटर्नशिप से, जॉब से, और तब आपके डिसीजंस थोड़े से बेटर होते हैं। बट आपके पास में जब पैसे आते हैं तो आपके डिसीजंस और भी बेहतर होते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि शायद मैं कहीं और शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं या शायद कोई और कोर्स कर सकता हूँ, और ऐसा ही करा मैंने भी। तो इंटर्नशिप्स से मैंने यही सीखा कि आप ट्राई कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। मैंने सेल्स में जॉब करा, मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब करा, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जॉब करा, या इंटर्नशिप्स करी। मुझे वहाँ से यही पता लगा कि क्या ये मेरे लिए ये वाली इंटर्नशिप सही है, ये मेरे लिए ये वाली फील्ड सही है, नहीं है। और साथ में मैंने धीरे धीरे थोड़े से पैसे भी कमाने शुरू करे, या यूरोस कमाने शुरू करे, और मेरे पास में एक्सपीरियंस आया। और जब आपके पास में एक्सपीरियंस आता है तो जर्मन कंपनीज ऑटोमेटिकली आपको एक आइडियल कैंडिडेट मानती हैं। तो वहाँ से लेकर अब तक मेरे पास में डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपीरियंस मुझे मिला, और मेरे पास में जब एक्सपीरियंस आया तो मुझे पता लगा कि क्या मेरे लिए यहाँ पर सही है करना, क्या मेरे इंटरेस्ट हैं, और वहाँ पर मैंने अपने आप को उस डायरेक्शन में ओरिएंट करा। बट अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स में कि क्या डिफरेंसेस हैं वर्किंग इन जर्मनी एंड वर्किंग इन इंडिया। मैंने आपको इंडिया का पार्ट तो बताया, राइट, बट जर्मनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं देन वर्किंग इन इंडिया। फर्स्ट डिफरेंस आता है, वो यहाँ से आता है कि जो आपका काम है वो जर्मन्स इस हिसाब से देखते हैं कि आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है। आपका काम एक तरफ, आपकी पर्सनल लाइफ एक तरफ, और उसमें एक बहुत बड़ा गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो 35 to 40 आवर्स मैक्स होते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा कंपनी में किसी भी काम करते हैं तो आपको HR डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। उससे पहले आपका मैनेजर ही आपको नोटिस भेज देगा कि अब तुमने शायद ज़्यादा काम कर लिया है,
तुम्हें नेक्स्ट वीक छुट्टी पे जाना है। ऐसा होता है यहाँ पर, मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा जो आवर्स होते हैं वो क्यूमुलेट होके आप उनको छुट्टी पे जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो काम है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको घंटों सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ के काम नहीं करना है, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखाने हैं। डजेंट मैटर कि आप किस भी फील्ड में हैं, आपको यहाँ पर रिजल्ट्स शो करने हैं। अगर आप रिजल्ट्स शो नहीं कर रहे, आप घंटों बैठे हुए हैं, जैसे मैं बैठता था लैपटॉप के सामने इंडिया के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। रिजल्ट्स अगर आपके इस पर नहीं है तो आप शायद यहाँ पर फिट नहीं हो पाएंगे इस मार्केट के अंदर। तीसरा डिफरेंसेस है कि जो वेकेशंस मिलती हैं यहाँ पर एटलीस्ट बोल रहा हूँ 26 वेकेशंस मिलती है। जनरली अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, सबको एटलीस्ट 30 to 31 वेकेशंस मिलती हैं। इसमें इंक्लूड नहीं है कि सिक वेकेशन होती हैं, या उसमें इंक्लूड नहीं है कि ये पर्टिकुलर रीज़न के लिए ही वेकेशन आपको मिली है। 31 हॉलीडेज आपको मिलती हैं कंपनी की तरफ से, जिसको आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और सिक लीव्स, जैसे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास में 24 लीव्स हैं अगर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, उसमें से 12-14 लीव्स सिक लीव्स हैं। तो आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा वियर्ड है ये चीज़ कि आप अगर बीमार पड़ रहे हो, एज अ ह्यूमन है हम लोग, राइट, हम लोग बहुत बार बीमार पड़ेंगे, या खासकर वो लोग जो थोड़े से जिनकी एज ज़्यादा है, 45 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, ऑब्वियसली अगर वो हेल्दी नहीं हैं तो कभी कभार इंसान बीमार पड़ता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ़नी है। आप सोचना कि इंडिया में आपको एक पर्टिकुलर डेज के लिए ही लीव्स मिलती है। यहाँ पर मैं एक कंपनी में था, जब मैं वहाँ पर एक लेडी थी जो 1 साल से सिक लीव पर थी और उसको फुल पेमेंट मिल रही थी उसके अकाउंट में। तो यहाँ पर जो सोशल सिस्टम है वो आपकी टेक केयर करता है। अगर आप बीमार हैं, आप पूछ के बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं शायद ही सिक लीव लूँ। मेरे लास्ट 1 साल में मैंने शायद एक भी सिक लीव नहीं ली है, या ली भी होगी तो 1 या 2 सिक लीव ली होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और जर्मनी के अंदर, कि आपको एक पर्सनल स्पेस ही मिलता है। अगर आप रिजल्ट शो करते हैं तो इट्स लाइक कि वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, आप इंजॉय करो, आप मज़े करो, आप अपने छुट्टियों को यूज़ करो बाहर घूमने में। और बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी होता है कि आपको एक्स्ट्रा उर्लॉब्सगेल्ड मतलब वेकेशन मनी देती है उस टाइम को स्पेंड करने में अपनी फैमिली के साथ में। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बहुत लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पर। और क्या डिफरेंस है यहाँ पर, अगर आप खासकर किसी एक बाहर की कंट्री से आते हैं तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में सपोर्ट करते हैं वो लोग कि आप, अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आपको जर्मन लैंग्वेज के लिए आपको पैसे मिलते हैं वहाँ पर। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। तो ये कुछ बेसिक बट बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं ना जर्मनी के अंदर, तो गवर्नमेंट आपका इतने अच्छे से ख्याल रखती है, यहाँ की जो कंपनीज आपका इतने अच्छे से ख्याल रखती हैं कि आप शायद सोचेंगे ही नहीं कि आपको कुछ और करना है लाइफ में एक्स्ट्रा। तो ये डिफरेंसेस हैं इंडिया में और जर्मनी के अंदर। ये डिफरेंसेस मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो छोटा सा एक थॉट प्रोसेस था जो मेरे पास में, मैं काम कर रहा था इंडिया में, मेरे पास में आया था कि मैं इससे तो बेटर कर सकता हूँ। वहाँ से अब तक इसलिए मैं देख पा रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि मैंने रिस्क लिया। और अगर मैं रिस्क ले सकता हूँ तो आप भी रिस्क ले सकते हैं। अपने आप में अगर मैं बिलीव कर सकता हूँ तो आप भी बिलीव कर सकते हैं। लीप ऑफ फेथ सबको लेना पड़ता है कभी ना कभी, एक चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा अपनी लाइफ के अंदर। तो रिस्क लो, आगे बढ़ो, चेंज करो अपनी लाइफ को। और अगर आपको ये वीडियो 1% भी हेल्प करता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम दोनों साथ में मिलकर ग्रो हो सके। तो ये थी मेरी वीडियो ऑन
व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इन इंडिया एंड इन जर्मनी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, आई एम योर द एग्जीक्यूटिव एडवेंचर।